हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं और मुझे पता है कि आपको थोड़ा थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी पे डाउट होने लगता है, तो ऐसे टाइम पे आपको एक गाइड की नीड होती है। सो आई एम हियर। यहाँ पे दरअसल अभी जो प्रॉब्लम्स निकल करके आ रही हैं वो ये है कि हम सोशल साइंस को कैसे कम टाइम में निपटा लें और फिर अपने साइंस और मैथ को मैनेज करें। तो ऑलरेडी मैंने दरअसल वीडियो बना दी थी कि ज्योग्राफी में कैसे 5 चैप्टर्स पे काम करना है और हिस्ट्री में कैसे हम कुछ चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं। तो लेकिन वो दोनों अलग अलग वीडियो थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो हम सोचे कि थोड़ा और एलोबरेट तरीके से वहाँ पे ये चीज़ हम आपको बोर्ड पर समझा दें। तो आइए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस आपको एंड तक रहना है और फिर इसके बाद ये हो जाएगा कि सोशल साइंस आपको बस मुश्किल एक वीडियो अगर आप रोज़ हमारे चैनल से देखोगे तो आपका मुश्किल से 20-30 दिन में पूरी तरीके से सोशल साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आराम से अपना टाइम मैथ साइंस पर दे सकोगे। एक बात और वहाँ पे चलने से पहले वो ये है कि जब वॉर के लिए हमको जाना होता है तब हमको प्रिपरेशन पूरी तरीके से वॉर के हिसाब से करनी होती है कि अगला किस तरीके से चक्रव्यूह बना करके आएगा। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह का नाम सुना है ना, यानी तब हमको उस तरीके से तैयारी करनी होती है। अदरवाइज हम सारी शस्त्र कलाएं सीखते हैं कि तलवारबाजी कैसे करनी है, घुड़सवारी, ये सब अलग अलग सीखते हैं। लेकिन सपोजेड कि कोई वॉर है जहाँ पे हमको गदा ही चलानी है तो हम गदा सीख करके वहाँ पे जाते हैं। ठीक, तो लाइक जब आईसीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमको एग्जाम पर्पज से ही बात करनी है, तो इसलिए हमको चाहिए उसके लिए PYQ। ठीक है, और सेम उस तरह के क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए आपके पास देखो है ओसवाल गुरुकुल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज पूरा। ठीक है, यानी 10 ईयर्स जिनको बोलते हैं वो पूरा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो ले सकते हो। इसके अलावा मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर मार्केट में आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको क्लिक करिए और वॉर के लिए आप प्रिपेयर होइए एक तरीके से जो आपका बोर्ड है। चलिए आइए हम इन चैप्टर्स को यहाँ पर देखते हैं। तो देखो बच्चों, जितना इस बोर्ड पे दिख रहा है यही आपका टोटल सोशल साइंस है, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी, आपका ज्योग्राफी एक तरफ और हिस्ट्री एंड सिविक्स एक तरफ, ये CG1 और CG2। ठीक है, तो ये पूरा जो बोर्ड पर दिख रहा है यही आपका सोशल साइंस है। बस इतना आपको करना है, बाकी आपका वही साइंस और मैथ जो आप अपने हिसाब से देखोगे। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले अगर हम ज्योग्राफी को देख लेते हैं तो पेपर 2 पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो 30 मार्क्स का होता है, पार्ट बी जो है वो 50 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 80 मार्क्स का ये आपका हो गया। इसमें आपका आएगा 10 मार्क्स का टोपो सीट, 10 मार्क्स का मैप, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का आएगा MCQ जो कि पूरे चैप्टर से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ऐड करोगे तो 30 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, अब ये जो MCQ 10 मार्क्स के, इसी के लिए आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप 50 के लिए बात करोगे तो हर चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जितने यहाँ पे दिए हैं आप देखो 1 to 9, यानी 90 मार्क्स का ये पेपर आता है। इसमें से आपको केवल 50 करने होते हैं, यानी एनी 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। अब बच्चे यही पूछते हैं कि सर आप ही बता दो हम कौन से चैप्टर कर लें। तो अगर आप हमसे पूछोगे कि सर आप ही बता दो कौन से कर ले बेटा, तो हम आपको ईजीएस्ट बताएंगे। तो ईजीएस्ट में अगर हम शुरू करें तो बेटा सॉइल सबसे आसान है, वेजिटेशन सबसे आसान है, वाटर सबसे आसान है, 3 हो गए। ठीक है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट हो गया और फिर हो गया वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये आपके 5 चैप्टर्स यहाँ पे हो गए 50 मार्क्स के। ठीक है, क्लाइमेट कंसेप्चुअल है, लोगों को पढ़ने में मजा आता है। मैं शुरू से क्लाइमेट बताता रहा हूँ। अगर आप एक एडिशनल करना चाहो या आप इसमें से कहीं चॉइस लेना चाहो तो आप क्लाइमेट कर लो, तो आपके पास 6 क्वेश्चन हो गए। बाकी आप आराम से मिनरल एंड एनर्जी, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक आप इसको नहीं पढ़े तो अब बेटा इसको छोड़ ही दो। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, बिल्कुल लालच मत करो। वैसे भी आप देखो अगर 6 चैप्टर अटेम्प्ट करने जाओगे तो इस 10 में से 6 तो यहाँ पे आ ही जाएंगे, केवल 4 नंबर की बात केवल बचती है। ठीक है, और अगर वैसे भी वीडियोस हैं यहाँ पे मैं MCQ कराऊंगा तो ये 4 आपके हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर ये हो कि मान लीजिए 4 छूट जा रहे हैं तो भाई अगर 4 नंबर के लिए आपको इतने चैप्टर पढ़ रहे हैं और जबकि वो एक GS के क्वेश्चन की तरह आएंगे, आप वैसे भी सही कर सकते हो वहाँ पे जाके, तो आपको छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि आपको बाकी के लिए प्रिपेयर करना है। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं। ठीक, तो बस कुल मिलाकर के ये ज्योग्राफी हो गया। अब हम आ जाते हैं हिस्ट्री पे। ठीक है, यहाँ पे देखो पार्ट ए जो है, ठीक है, वो भी 30 मार्क्स का इसमें भी है। ठीक है, जैसे कि इसमें 30 मार्क्स का था, इसमें 16 मार्क्स के MCQ आते हैं, 16 क्वेश्चन, और फिर 7 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, जो 14 तो कुल मिलाकर 14 मार्क्स के हो गए। तो 16 और 14 कितने हो गए, 30 मार्क्स ये हो गए। और ये होता है होल बुक से। ठीक है, ये हिस्ट्री की होल बुक से होता है। फिर आप अगर आ जाओ पार्ट बी जो कि कितने का होता है, 50 मार्क्स का होता है, तभी तो 50 और 30 मिला के 80 होंगे। इसमें सिविक्स में अगर देखोगे तो ये 3 यूनिट आपके पास, यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, 3 यूनिट्स हैं। ठीक है, और 3 यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आता है।
ठीक है, हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आता है। तो इसमें से सिविक्स से कुल मिला के आपके 30 मार्क्स के आते हैं और इसमें से एनी 2 करने होते हैं, एनी 2, यानी आप चाहे यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई 2 करने होते हैं, ठीक है, कोई 2 करने होते हैं और सब में से एक एक आएगा ही। तो इसलिए इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें से कोई एक छोड़ सकते हो, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी में से कोई एक छोड़ सकते हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब इसके अंदर में है, बेसिकली 3 यूनिट है। तो एक फायदा क्या हुआ कि एक चैप्टर यहां से आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर रही बात हिस्ट्री में, तो यहाँ पे 30 मार्क्स का आया, आपको करना कितना था 20 मार्क्स का। अब इसमें से आपका आएगा 50 मार्क्स का और करना आपका रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है। इसमें से आपका 30 मार्क्स का करना रहेगा। यूनिट ये 3 ही है, द इंडियन नेशनल मूवमेंट, मास फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपका जो है, जो ग्रेट इंडियन रेवोल्यूशन 1857 वो है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म है, फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, ठीक है। मास फेज में आपका जो गांधीयन मूवमेंट है, जिसमें आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक, और इसके अलावा फिर INA, फॉरवर्ड ब्लॉक, पार्टीशन, ठीक, और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये सब कुछ आपका मास फेज में आ जाएगा। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जो है ये आपका वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, हिटलर, नाजी, ठीक है, और फांसी, मुसोलिनी, ठीक है। अब कोल्ड वार तो निकल गया उसमें से, और बाकी UN ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कुछ जो है वो इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है बेटा, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ पाओगे, ये आपको सारा करना है। इसमें से आप एक छोड़ सकते हो इसमें से, ठीक है। मुझसे पूछो कौन सा छोड़ दो, मैं कहूँगा बेटा जुडिशरी आप छोड़ दो, थोड़ा आपको टफ पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें छोड़ दो, यानी 2 यहाँ से कर लो, ठीक है, और 5 आप यहाँ से कर लो, ठीक है। आप चाहो तो क्लाइमेट अटेम्प्ट करो, वरना मैं कहूँगा ये भी छोड़ दो अब से, ठीक है। तो इतना आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। पसंद मतलब क्या आना है, कोई लाइक और डिसलाइक तो इसको करना नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी के लिए है। पसंद नहीं भी आएगी बेटा तो कड़वी दवाई है, खानी पड़ेगी ही, तभी आपकी जो है हेल्थ, यानी जो आपकी मार्कशीट की हेल्थ है वो आपको बढ़िया देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ में। ख्याल रखिए आप लोग अपना। नोट्स हैं आपके पास में, व्हाट्सएप पर मिलते रहिए। जो लोग नए हो, व्हाट्सएप नंबर शेयर किए देता हूँ, वीडियो शुरुआत में बता देना चाहिए, भूल गया था, तो वो लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस पर, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगी 9838439205, ठीक है, बोल भी दिया हूँ, ये नंबर है, ठीक है। तो आपको नोट सारी मिल जाएगी, वीडियो प्लेलिस्ट में जाके सर्च करो, सारी वीडियोज आपको अवेलेबल हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।